क्या वो किसी मरुस्थल की सुलगती रेत पर गिरेगी और सूख जाएगी, या किसी सुलगते अंगारे पर गिरेगी और भस्म हो जाएगी, या फिर किसी कांटे पर गिरेगी और उसका शरीर छलनी हो जाएगा? क्या होगा उसका अंत? परंतु जब वो किसी सीप के मुख में गिरती है और मोती बन जाती है, तब उसे यह ज्ञान होता है कि उसकी यात्रा शुभ थी। आपकी बातें आप ही जाने परमेश्वर, किंतु आज्ञा हो तो एक बात कहूं। आप तो हमारी अर्धांगिनी है, हमसे कुछ कहने के लिए आपको हमारी अनुमति और आज्ञा की आवश्यकता नहीं है देवी। कहिए, अवश्य कहिए। यदि ध्रुव पर राह में कोई संकट आया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं इस खेल में कूद पड़ूंगी और आप मुझे रोकिएगा मत। नहीं रोकेंगे, परंतु एक बात का ध्यान तो आपको भी रखना होगा देवी। कौन सी बात? कि नियमों को बनाने वाले स्वयं उनको तोड़ा नहीं करते। मैं समझी नहीं त्रिलोकीनाथ। मानव के भाग्य विधाता ब्रह्मा है, आप ब्रह्मा के लिखे को बदलने की चेष्टा न कीजिएगा देवी। ध्रुव हमको ढूंढता हुआ आ रहा है और इस राह में उस पर वही बीतेगी जो ब्रह्मा ने उसके भाग्य में लिख दी है। वो हम तक पहुंच पाएगा या नहीं, ये तो केवल ब्रह्मा ही जाने। परंतु इस बालक के लिए आपके मन में इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है देवी? मैं नहीं जानती प्रभु, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे ध्रुव मेरी ही संतान हो। इतना महान स्थान दे दिया उसे आपने। क्यों? क्या वो इस स्थान के योग्य नहीं? इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा निर्णय, इतना दृढ़ निश्चय, ये सब महानता के लक्षण नहीं है तो और क्या है? उसे अपनी महानता सिद्ध तो कर लेने दीजिए। अवश्य, परंतु ध्रुव पर अगर कोई संकट आया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कब तक चलेगा दलनायक जी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतने दिन हो गए, कोई भी यजमान हाथ नहीं आया। अगर यही दशा रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बात तो तुमने ठीक कही है मित्र, पर क्या किया जाए? लगता है यात्री ये मार्ग ही भूल गए हैं। इतने लोगों को लूटा है हमने कि लोगों ने इधर से आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे वो देखो, अरे शिकार आ गया। वन देवता ने सुन ली हमारी। कोई बालक है, कोई भी हो, लगता धनी है। सारा शरीर गहनों से ढका है, गहने छीनकर ठिकाने लगा देंगे। गहने छीनने तक तो ठीक है, पर इतने छोटे बालक को मारना। मती मारी गई है तुम्हारी। यदि कोई राजकुमार हुआ तो इसे छोड़ दिया तो जाकर राजा की सेना ले आएगा और हम सब चुन चुन कर मार दिए जाएंगे। चलो। कौन है आप लोग? हम डाकू हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारे आभूषण, अपने आभूषण उतार कर हमें दे दो। ले लीजिए, केवल मुझे एक बात बता दीजिए। क्या बात? मैं अपने सारे आभूषण आपको दे दूंगा, मुझे बस ये बता दीजिए कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर उनके पास ले चलेंगे, पर पहले अपने ये आभूषण हमें दे दो। आओ हमारे साथ।
यहाँ से तुम सीधा विष्णु के पास पहुंच जाओगे। मार डालो। सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। वो देखो, सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। पुत्र, आप कौन है माता? तुमने तो माता कहकर स्वयं ही बता दिया कि मैं कौन हूँ। अब मैं क्या बताऊँ? समझ लो तुम्हारी माता ही हूँ। इन लोगों को क्या हुआ? इनको इनके किए का दंड मिल गया। ये लुटेरे थे और तुम्हें मार डालना चाहते थे। परंतु ये बताओ, इतनी रात्रि को तुम अकेले कहाँ जा रहे थे? मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम घर लौट जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब रात्रि बहुत बीत चुकी है। भोर होते ही ढूंढ लेना अपने भगवान विष्णु को। आपको पता है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलने का मार्ग बता दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी। मेरे वश में होता तो मैं ले जाकर तुम्हें उनकी गोद में ही बिठाती, किंतु मैं विवश हूँ। सुनो पुत्र, तुम थक गए होगे,
तनिक विश्राम कर लो। विश्राम तो मैं अपने भगवान विष्णु से मिलने के पश्चात ही करूंगा। बड़े हठी हो तुम। आइए महादेवी, आइए। आज तो आपने हमको भी अचरज में डाल दिया। अचरज में? और वो भी आपको मायापति? मेरी किस बात से आपको आश्चर्य हुआ? शीतल जल यदि दहकती अग्नि बन जाए, चंद्रमा ठंडी चांदनी के स्थान पर यदि तपती धूप छिटकाने लगे, पुष्प की कोमल पंखुड़ी यदि धारदार कटार बन जाए तो आश्चर्य नहीं होगा देवी। अपने पुजारियों पर धन की वर्षा करने वाली देवी को जब हमने ध्रुव के शत्रुओं पर विष की वर्षा करते देखा तो हमें भी कौतूहल हुआ। मैं क्या करती नारायण, मुझसे रहा नहीं गया। वो हत्यारे अगर ध्रुव के प्राण ले लेते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती। आप जानते हैं ना, वो हत्यारे ध्रुव के प्राण लेना चाहते थे। जानता हूं, भली भांति जानता हूं, और कुछ और भी जानता हूं। क्या? यही कि हो सकता है कि विधाता ने ध्रुव के भाग्य में यूं मरना लिखा ही न हो। उसके भाग्य में यह लिखा हो कि आप उसके प्राणों की रक्षा करेंगी और अपने ममतामयी हाथों से उसे थपकियां देकर सुलाएंगी, क्योंकि देवी होता तो वही है जो भाग्य में लिखा है। मैं नहीं जानती, लेकिन उस बालक को देखकर मेरे मन में ममता का सागर उमड़ने लगता है। नारायण, वो कितनी लगन से आपको ढूंढ रहा है। आप स्वयं जाकर उसे अपने दर्शन क्यों नहीं देते? हम विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते देवी। विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ध्रुव को वो सब मिलेगा जो उसके भाग्य में लिखा है। आपका लाडला अब जागने वाला होगा, धरती पर भोर होने वाली है। भोर होते देखकर मेरा मन कांप रहा है। क्यों देवी, किस कारण? भोर हुई और सुनीति ने अपने लाल को ना पाया तो उसकी क्या दशा होगी? वो तो दुख से पागल हो जाएगी। पुत्र ध्रुव, 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 कहाँ तुम? ध्रुव, दासी, दासी। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा है? तुमने देखा है? तो आपके कक्ष के बाहर निकलते ही नहीं देखा। तो जाओ, जाओ जाके उसे लेकर आओ। मेरा हृदय व्याकुल हो जा रहा है। जाओ, जाओ। महाराज ध्रुव को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। क्षमा करें महारानी, किंतु आप महाराज से ना मिले तो अच्छा है। ना मिलो उनसे? क्यों ना मिलो उनसे? पता नहीं वो आपसे मिले भी या ना मिले। रानी सुरुचि भी उनके पास उनके कक्ष में है। रानी सुरुचि ने आपसे ना मिलने दिया तो आपको दुख होगा।
संतान के खो जाने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख मुझे और कोई क्या दे सकता है? महाराज ध्रुव के पिता हैं। मुझे उनसे मिलना ही चाहिए। मैं देखती हूँ। महाराज, महाराज। महारानी सुनीति, क्या बात है? क्या हुआ? महाराज, हमारा पुत्र ध्रुव। क्या हुआ पुत्र ध्रुव को? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। न जाने कहाँ चला गया हमारा पुत्र। न जाने कहाँ चला गया ध्रुव। चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया होगा? अरे यही कहीं राजभवन में खेल रहा होगा। दासियों ने राजभवन का कोना कोना छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, आप उसे ढूंढ निकालिए, नहीं तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगी। महारानी सुनीति। महाराज उसे कहाँ ढूंढेंगे? आपका पुत्र आपके पास था, महाराज को क्या पता कि वो कहाँ होगा? महाराज, मेरा सब कुछ छीन लीजिए, किंतु मेरा लाल मुझे लौटा दीजिए। एक उसी का तो सहारा था मुझे, उसी का मुख तो देख देख के जीती थी मैं। धीरज रखिए महारानी सुनीति। कैसे धीरज रखूं? कैसे धीरज रखूं? उसने कहा था कि वो भगवान विष्णु से मिलना चाहता है। मैं समझी कि वो बचपने में कह रहा है। भगवान विष्णु से मिलने? हाँ, आपसे मिलने के पश्चात वो बहुत उदास हो गया था। न जाने कहाँ भटक रहा होगा वो। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, तो मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति मूर्छित हो गई हैं। जल्दी से जल लेकर आइए। आपको दिखाने के लिए ढोंग कर रही है। ये सब आडंबर है। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, दासी, जल्दी से जल लेकर आओ। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति। पुत्र ध्रुव। रोइए नहीं महारानी, रोइए नहीं। वो भगवान विष्णु से मिलने का हट कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो स्वयं ही चला जाएगा। घबराइए नहीं महारानी, वो चला भी गया है तो बहुत दूर तक नहीं गया होगा। आप अपने कक्ष में जाइए, मैं तुरंत ही अपने सैनिकों को ध्रुव को ढूंढने के लिए भेजता हूँ। सैनिकों को भेजोगे? स्वयं नहीं जाओगे अपने पुत्र को ढूंढने? पिताश्री आप? पर तुम कैसे जाओगे? जो स्वयं मोह की राहों में भटक रहा हो वो किसी को क्या ढूंढेगा? हाथ मत लगाओ मेरे चरणों को। तुम इस योग्य नहीं हो। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारूं।